Hello children, today we are going to read this section called the capital needed in farming। और यहाँ पे जब हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे हम फिजिकल कैपिटल की बात करें, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों के बारे में। तो यहाँ पे जब कैपिटल कहें तो यहाँ तक मैं फिक्स कैपिटल भी बोल रही हूँ और वर्किंग कैपिटल की भी बात कर रही हूँ। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो कैपिटल है जो ज़रूरी होता है किसमें, तो फार्मिंग में। इस बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने पढ़ रखा है हु विल प्रोवाइड द लेबर, और वहाँ पे हमने देखा था कि जो स्मॉल फार्मर्स है वो खुद से अपने खेतों में क्या करते, खेती करते, लेकिन जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो क्या करते, तो वो फार्म लेबरर्स को हायर करते अपने खेतों में काम करने के लिए। और वहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था दलाकार रामकाली का। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। You have already seen that the modern farming methods require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before। तो हमने पहले से देख रखा है कि जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के कोई फार्मर खेती करता है तो उस वक्त ज़्यादा मात्रा में कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, और ये कैपिटल को अरेंज करने के लिए उनको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने पहले पढ़ रखा है कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स होता है उसमें क्या किया जाता है, तो उसमें ट्रेडिशनल सीड्स का प्रयोग किया जाता है, उसमें काउ डंग का प्रयोग किया जाता है, उसमें ऑर्गेनिक मन्योर का प्रयोग किया जाता है। और ये जो चीज़ है ये फार्मर्स के पास पहले से उपलब्ध होता है। लेकिन जब हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के खेती करते तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स लगते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, मशीनरी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो ये सब चीज़ों को उनको खरीदने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कैपिटल की नीड्स कहाँ पे ज़्यादा है, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में कैपिटल की नीड्स ज़्यादा है। इसलिए जब कैपिटल का नीड ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे खर्चा भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे तुम्हें बताया जा रहा है। नंबर 1 में तुम देख सकते हो मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। तो ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स है उसको पैसा बोरो करने की आवश्यकता पड़ती है, क्या करने के लिए, तो ये जो कैपिटल को अरेंज करने के लिए। कैपिटल कहने से यात्रा को जो रॉ मटेरियल्स की बात कर रहे हैं, जो पैसे की बात कर रहे हैं, साथ में जो जाके जो बिल्डिंग्स वगैरह बनाने के लिए, या फिर हो सकता है वहाँ पे हम बात करें किसके लिए, तो हम हो सकता है बात करें टूल्स खरीदने के लिए। तो ये सब चीज़ों को खरीदने के लिए जो पैसा लग रहा है, यानी कि जो कैपिटल को अरेंज करने के लिए जो पैसा लगता है उसकी हम यहाँ पे बात करें। तो यहाँ पे बोला गया है ज़्यादातर जो स्मॉल फार्मर से उसको पैसा बोरो करने की आवश्यकता पड़ता है, क्या करने के लिए, तो कैपिटल अरेंज करने के लिए। तो खेती में जो कैपिटल लगता है, जैसे कि खेती करते वक्त हमको चाहिए सीड्स, हमको चाहिए, मान लो मॉडर्न फार्मिंग मेथड को अपना के कर रहे हैं तो सीड्स चाहिए, सीड्स के साथ साथ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स। तो ये सब चीज़ें क्या हुई, कैपिटल के एग्जाम्पल हुए। तो ये कैपिटल को खरीदने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। और इस पैसे को बंदोबस्त मिलाने के लिए स्मॉल फार्मर्स क्या करते हैं, वो बोरो करते हैं पैसा किससे, तो हम यहाँ पे आगे पढ़ने वाले हैं। They borrow from large farmers or the village moneylenders or the traders who supply various inputs for cultivation। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो स्मॉल फार्मर्स ये पैसा किससे बोरो करते हैं, तो बोला गया है ये पैसा, यानी कि जो स्मॉल फार्मर से ये पैसा किससे बोरो करते हैं, तो बोला गया लार्ज फार्मर से हो सकता है वो बोरो करे, या फिर विलेज में जो मनी लेंडर है उससे बोरो करे, या फिर ट्रेडर्स से बोरो करे, जो क्या प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो सप्लाई करता है अलग अलग इनपुट्स को कल्टीवेशन के लिए। तो ये इनपुट्स क्या है कहने पर, हो सकता है वो सप्लाई कर रहे केमिकल फर्टिलाइजर्स का, हो सकता है वो सप्लाई करे सीड्स का, हो सकता है वो सप्लाई करे पेस्टिसाइड्स का, इंसेक्टिसाइड्स का, हो सकता है वो टूल्स सप्लाई करे। तो ये जो इनपुट्स है वो सप्लाई करते कौन, तो हम यहाँ पे ट्रेडर्स की बात कर रहे हैं। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज वेरी हाई। तो यहाँ पे याद रखना ऐसा वाला जो लोन होगा जो वो लेंगे, यानी कि स्मॉल फार्मर्स लेंगे किससे, तो लार्ज फार्मर्स से, सॉरी, और विलेज मनी लेंडर्स से, और जो ट्रेडर्स से जो ये पैसा उधार में लेंगे तो इस पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो क्या होगा, हाई होगा। नेक्स्ट बोला गया दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन। तो ये जब उनको पैसा पे करने की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है, तो उनको क्या होगा, वो संकट में पड़ जाते हैं उस वक्त जब उनको पैसा रिपे करना पड़ता है, यानी कि वापस चुकता करना पड़ता है। तो यहाँ पे बोला गया है सविता इज अ स्मॉल फार्मर। सविता क्या है, तो एक स्मॉल फार्मर है। सी प्लान्स टू कल्टिवेट व्हीट ऑन हर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो सविता के पास कितना जमीन है, तो बोला गया 1 हेक्टेयर जमीन है, और वो उस जमीन पे क्या उगाना चाहती है, तो यहाँ पे बोला गया व्हीट उगाना चाहती है। Besides seeds, fertilizers and pesticides, she needs cash to buy water and repair her farm instruments। तो यहाँ पे बोला गया बहुत सारे पर्पजेस के लिए उसको पैसे की आवश्यकता है, जैसे कि सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स खरीदने के लिए, साथ में जाके यहाँ पे बोला गया है कि पानी खरीदने के लिए, और साथ में जो फार्म में जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल में आते हैं, जो फार्म में जो इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल में आते हैं उसकी मरम्मत के लिए, हो सकता है उसका ट्यूबवेल को मरम्मत करना है या कोई चीज़ को मरम्मत करना है, तो उसके लिए भी उसको पैसे की आवश्यकता है। C estimates that the working capital itself would cost a minimum of ₹3,000। तो उसने अंदाज लगाया कि उसका जो वर्किंग कैपिटल में खर्चा कितने का आएगा, तो कम से कम उसमें 3,000 का खर्चा उसमें आएगा।
She does not have the money, so she decides to borrow from तेजपाल सिंह a large farmer। तो यहाँ पे बोला गया सविता के पास ये 3,000 रुपये नहीं है और इसलिए वो क्या करेगी, वो उसने निर्णय लिया है कि वो ये पैसा बोरो करेगी एक लार्ज फार्मर से जिसका नाम क्या है, तेजपाल सिंह है। Tejpal Singh agrees to give Savita the loan at an interest rate of 24% for 4 months, which is a very high interest rate। तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि तेजपाल सिंह राजी हो जाता है उसको पैसा देने के लिए उधार में, और कितने इंटरेस्ट रेट पे, तो बोला गया 24% फॉर 4 मंथ्स, और ये बहुत ही ज़्यादा महंगा इंटरेस्ट रेट हुआ। और इस इंटरेस्ट रेट पे वो किसको कर्ज देने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे सविता को कर्ज देने के लिए तैयार है। Savita also has to promise to work on his field as a farm laborer during the harvest season at ₹100 per day। तो देखो यहाँ पे उसने क्या एक और कंडीशन जोड़ दिया, उसने बोला है कि यानी तेजपाल सिंह ने सविता को कहा है कि सविता को उसके यहाँ यानी कि उसके फील्ड में हार्वेस्ट के सीजन में 100 रुपये पर डे के वेज में उसको वहाँ पे काम करना होगा। तो देखो वेज कितना कम दे रहा है वो, एज यू कैन टेल दिस वेज इज क्वाइट लो। तो ये तुम कह सकते हो कि ये जो वेज है उसको जो दिया जाने वाला है हार्वेस्ट के सीजन में काम करने के बदले में ये बहुत ही कम है। Savita knows that she will have to work very hard to complete harvesting on her own field and then work as a farm laborer for Tejpal Singh। तो सविता को ये बात पता है कि उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा अपने खेत में हार्वेस्टिंग को कंप्लीट करने के लिए, और साथ में जाके तेजपाल सिंह के भी खेत में उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे काम करना पड़ेगा फार्म लेबरर के रूप में। द हार्वेस्ट टाइम इज़ अ वेरी बिजी टाइम। तो ये जो हार्वेस्ट का टाइम होता है जब फसल की कटाई होती है तो वो समय बहुत ही बेस्ट समय होता है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रेन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो यहाँ पे यह बोला गया है कि उसके 3 बच्चे, और ये तो जो खेत का काम था, लेकिन खेत के काम के अलावा घर में भी उसके बहुत सारी जिम्मेवारियाँ हैं। नेक्स्ट बोला गया है सविता अग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज सी नोट्स गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। तो ये जो कंडीशंस था जो तेजपाल सिंह ने उसके आगे रखा था, उसने बोला है कि 24% फॉर 4 मंथ्स के इंटरेस्ट रेट में जो उसने लोन देने के लिए तैयार हुआ है। साथ में जाके उन्होंने कंडीशन रखा है कि सविता को 100 रुपीज़ पर डे के वेज में उसके यहाँ हार्वेस्ट के सीजन में खेतों में काम करना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन है टफ कंडीशन होते हुए भी क्या करता है, सविता राजी हो जाता है उससे लोन लेने के लिए, क्योंकि उसको यानी सविता को पता है कि लोन मिलना स्मॉल फार्मर्स के लिए बहुत ही कठिन है। इसलिए यहाँ पे हमने जो देखा, वहाँ पे हमने देखा कि जो स्मॉल फार्मर्स है उनको बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। किससे, तो यहाँ पे हमने देखा इस केस में, सविता केस में यहाँ पे हमने देखा उसके लार्ज फार्मर से मिल रहा है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो भी बहुत ही हाई है। और हमने यहाँ पे पढ़ा कि उसके अलावा भी उसको कंडीशन रखा गया है कि उसको लो वेज पे क्या करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो उसके यहाँ यानी कि जो जिससे वो उधार ले रही है उसके यहाँ फार्म लेबरर के रूप में काम करने की आवश्यकता पड़ रही है। तो अब नंबर 2 पढ़ना शुरू करते हैं। In contrast to the small farmers, the medium and the large farmers have their own savings from farming। तो याद रखना है कि इसके विपरीत, जो स्मॉल फार्मर्स के विपरीत हमें देखने को मिलता है कि जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं उनके खुद के सेविंग होता है, जो उन्होंने खेती करके कमाया हुआ पैसा होता है, जो वो उनका सेविंग होता है। They are thus able to arrange for the capital needed। तो इसी वजह से ये जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स है वो खुद से अपना कैपिटल के जो नीड्स होता है वो खुद से वो अरेंज कर लेते हैं। हाउ डू दिस फार्मर्स हैव देयर ओन सेविंग्स। तो कैसे इन फार्मर्स का खुद का सेविंग होता है, यू शैल फाइंड द आंसर इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो आने वाला जो सेक्शन है वहाँ पे हमें इसका आंसर जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे याद रखना है इसको आंसर अगर हम बोलेंगे तो जो ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इनके जो ज़मीन में वो जो खेती करते हैं तो खेती करने पर जो इनका जो सरप्लस प्रोडक्शन होता है यानी जो एक्सेस प्रोडक्शन होता है जो उनको घर में इस्तेमाल के बाद भी जो बचता है तो वो प्रोड्यूस को वो क्या करते हैं वो मार्केट में बेचते हैं और उससे जो पैसा आता है उस पैसा का वो क्या करते हैं वही पैसा उनका सेविंग्स होता है जो आने वाले समय में वो फिर से खेतों में क्या कैपिटल खरीदने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस द स्टोरी सो फार दिया हुआ है तो ये सेक्शन पढ़ लेते हैं। We have read about the 3 factors of production। तो हमने पढ़ रखा है 3 factors of production के बारे में, लैंड लेबर कैपिटल के बारे में, लेकिन याद रखना है 4 factors of production है, लैंड लेबर फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। लेकिन हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ हमने 3 पढ़ा है, लैंड लेबर और कैपिटल यानी कि फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ रखा है। एंड हाउ दे आर यूज्ड इन फार्मिंग, और इसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है फार्मिंग में। लेट अस फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक एक्सरसाइज है जहाँ पे तुम्हें फिलअप करना है। तो ये मैं जैसे आंसर्स तुम्हें बोलती जाऊंगी जैसे मैं आगे पढ़ती जाऊंगी। Among the 3 factors of production, we found that labor is the most abundant factor of production। तो याद रखना इन तीनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर और कैपिटल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा वाला फैक्टर प्रोडक्शन हमें मिलता है, तो याद रखना है लेबर हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है।
There are many people who are willing to work as farm laborers in the villages, whereas the opportunities to work are limited. तो हमने पहले से दला के केस में देख रखा है, वहाँ पे जो विलेज ऑफ पालमपुर में हमने देखा था कि बहुत सारे फार्म लेबरर्स है जो काम के तलाश में रहते हैं और वहाँ पे वो कम वेजेस पे भी काम करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन जो काम के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है वो लिमिटेड है। इस बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार है फार्म लेबरर्स के रूप में गाँव में, लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज यानी कि जो चांसेस है यानी मौका है काम करने का वो क्या है, सीमित है। दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और डैश। तो यहाँ पे जो इन द ब्लैंक्स में जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है वहाँ पे तुम्हें लिखना होगा फैमिलीज कल्टिवेटिंग लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड, यानी कि जो फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड तुम वहाँ पे लिख सकते हो। तुम क्या लिखोगे तो वहाँ पे दे बिलोंग टू आइदर लैंडलेस फैमिलीज और के बाद जो स्पेस है वहाँ पे तुम लिख लो फैमिलीज कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, यानी कि ऐसे फैमिलीज जो छोटे छोटे जमीन को ओन करते। तो ये जो लैंड फार्म लेबर से कौन है, तो बोला गया ये जो फार्म लेबर से ये लैंडलेस फैमिली को बिलोंग करते हैं या फिर ऐसे फैमिलीज को जो छोटे छोटे जमीन के हिस्से को ओन करती है। दे आर पेड लो वेजेस एंड लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। तो ये हमको पहले से पढ़ा है कि हमने पढ़ रखा है कि ये क्या इनको क्या मिलता है, कम वेजेस मिलता है और ये डिफिकल्ट जिंदगी जीते। इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर डैश इज अ स्केर्स फैक्टर प्रोडक्शन। तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे तुम्हें लैंड लिखना है, लैंड क्या है, स्केर्स फैक्टर प्रोडक्शन है। नेक्स्ट बोला गया है कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज डैश। तो यहाँ पे जो डैश है वहाँ पे तुम्हें फिक्स्ड लिखना है। कल्टिवेटेड लैंड एरिया जो होता है वो क्या होता है, सीमित होता है, फिक्स्ड होता है। Moreover, even the existing land is distributed dash among the people engaged in farming। तो इसके साथ साथ याद रखना है कि जो फिलहाल में जो मौजूद लैंड है वो भी कैसे बटा हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है इक्वली की अनइक्वली। तो मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है कि लैंड अनइक्वली बटा हुआ है, किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है, किसी के पास बिल्कुल लैंड नहीं। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे डैश में क्या लिखोगे, अनइक्वली। नेक्स्ट बोला गया है देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड एंड लिव इन कंडीशंस नॉट मच बेटर देन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स। तो याद रखना है बहुत सारे मात्रा में यानी बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, स्मॉल फार्मर्स से जो कि छोटे छोटे लैंड पे वो कल्टिवेट करते हैं और वो कैसी ज़िंदगी जीते हैं, तो ऐसी ज़िंदगी जीते हैं जो कि उतना ज़्यादा बेहतर नहीं, किससे, तो लैंडलेस फार्म लेबरर्स से उतना ज़्यादा बेहतर नहीं। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द एग्जिस्टिंग लैंड फार्मर्स यूज डैश एंड डैश। तो जो फिलहाल में जो मौजूद लैंड है उसको सबसे ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल में लाने के लिए फार्मर्स कौन से 2 मेथड इस्तेमाल करते हैं, मैंने जिसके बारे में तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है। तुम्हें सोच के तुम लिख सकते हो वहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा तुम्हारा मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो एक में मल्टीपल क्रॉपिंग और दूसरे डैश में मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो उसके बाद बोला गया बोथ दीज हैव लेड टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये दोनों उपाय यानी कि दोनों मेथड से क्या हुआ है, तो इससे प्रोडक्शन बढ़ा है। नेक्स्ट बोला गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ डैश। तो याद रखना है मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बहुत ज़्यादा किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वहाँ पे डैश में कैपिटल लिख लो। Small farmers usually need to borrow money to arrange for the capital and are put to great distress to repay the loan। तो ये बात हमने पहले से पढ़ रखा है, हमने देखा है कि उनको पैसे को अरेंज करने के लिए, जो कैपिटल को अरेंज करने के लिए उनको पैसे की आवश्यकता है और पैसा ये कहाँ से लेते हैं, तो ये पैसा बोरो करते हैं और बाद में पैसा को चुकाते वक्त वो संकट में फंसते हैं। Therefore, capital too is a scarce factor of production, particularly for the small farmers। तो याद रखना कैपिटल भी एक क्या है, स्केर्स क्या है तुम्हारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, किसके लिए, तो स्मॉल फार्मर्स के लिए। Though both land and capital are scarce, there is a basic difference between the two factors of production। तो याद रखना है जमीन और कैपिटल दोनों ही कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है, तो बोला गया डैश इज अ नेचुरल रिसोर्स whereas डैश इज अ मैन मेड। तो यहाँ सॉरी डैश इज मैन मेड। तो यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट डैश में लिखना है लैंड और दूसरे डैश में लिखना है कैपिटल, क्योंकि लैंड क्या है वो एक नेचुरल रिसोर्स है, जबकि जो कैपिटल है वो मैन मेड थिंग है। आगे बोला गया इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल। तो हम कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि हम जो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब का मात्रा बढ़ा सकते हैं, पैसा बढ़ा सकते हैं। वेयर एज लैंड इज फिक्स्ड, लेकिन लैंड का मात्रा हम नहीं बढ़ा सकते। देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक गुड केयर ऑफ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज यूज इन फार्मिंग। तो इसी वजह से बहुत ही ज़रूरी होता है कि हम अच्छा ख्याल रखें किसका, तो नेचुरल रिसोर्सेज का हमें अच्छा ख्याल रखना है, जो हम फार्मिंग में इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे कि लैंड का, पानी का जो हम इस्तेमाल में लाते हैं, इन सब चीज़ों का क्या करना है, हमें अच्छे से ख्याल रखना है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। वी आर गोइंग टू रीड सेल ऑफ सरप्लस farm products in the next class. Thank you.